जबरदस्त भर्तियों के साथ एक बार फिर से बीपीएससी ने नई वैकेंसी अपडेट किया। ये वैकेंसी पीसीएस एग्जाम को लेकर था, जहां पर 2035 पदों की बहाली निकाली गई है। आपको बता दें कि इसके लिए फॉर्म कैसे भरना था, कब भरना था, कब तक भरना था, इन सब की जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम एजुकेशन की 86 पे भी दिया। आप लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन समस्या तब एक और खड़ी हो गई जब कुछ छात्र रजिस्ट्रेशन तो कर लिए थे, लेकिन उन्होंने अपना फाइनल पेमेंट सबमिट नहीं किया। इस चीज को लेकर भी आवाज उठाया गया, अपने चैनल के माध्यम से बताया गया, आयोग तक बातें पहुंचाई गई, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया गया कि यहां पर छात्रों की संख्या वैसे भी कम है, आप 2 से 4 दिन समय दे दीजिए और अपना सर्वर ठीक करके दीजिए, क्योंकि गलती यहां पर आयोग की है, आयोग ने गलती की है, तो उसको ही यहां पर जो है आगे बढ़कर 1 से 2 दिन का समय दे देना था, जहां पर छात्र जो है रजिस्ट्रेशन तो कर बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया था। अब सब कुछ यहां पर सारी चीजें तो सामने हैं ही, सब कुछ सामने आया ही, लेकिन समस्या फिर खड़ी हो गई जब नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया कि हम एग्जाम जो है 2 से 4 शिफ्टों में लेंगे और यहां पर जो है नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। लेकिन ये कब? ये तब होता जब 10 लाख छात्र फॉर्म भरते। ये अलग से एक माहौल भी बनाया गया कि बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी आई है, तो कम से कम 10 लाख तो छात्र फॉर्म भर ही देंगे। फिर बातें उठी कि 7 से 8 लाख तो आ ही जाएंगे। फिर अब यहां पर एक मैटर उठ गया कि बीपीएससी में जो यहां पर एक जवाब आ गया कि बीपीएससी में अभी 4,83,000 के आसपास ही फॉर्म आए, यानी कि 5 लाख भी टच नहीं कर पाया। तो इसका मतलब तो यही है साफ साफ कि आप एक शिफ्ट में पूरे 38 जिलों में बिहार के परीक्षाएं ले सकते थे, और ले रहे हैं एक ही शिफ्ट में। लेकिन बात तब फंसी जब नॉर्मलाइजेशन की कहानी शुरू हुई। तो ये नॉर्मलाइजेशन की स्टोरी है, ये समझिएगा चीजों को, कहां से आप लोगों को खींचकर लाया जा रहा है और कहां तक ले जाया जाएगा, ये आप छात्र जानते हैं, ये आप शिक्षक जानते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ शिक्षकों को मीटिंग में बुलाया गया पटना बीपीएससी के द्वारा। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे अतुल प्रसाद और अभी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ पे मैं किसी का तारीफ या किसी का बुराई नहीं करना चाह रहा हूं। यहां पर आप लोग को याद होगा कि पिछली बीपीएससी में 69वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग को लेकर जब अपडेट करना था बीपीएससी को, तो उसने बीपीएससी ने वोटिंग करवाया, विद्यार्थियों से पूछा कि क्या ये चीजें लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हामी भरी, ज्यादा से ज्यादा छात्र यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के पक्ष में थे, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया गया। लेकिन इन महोदय ने, यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं बीपीएससी के अभी, इन्होंने क्या किया कि कुछ वैसे कोचिंग संचालकों को बुलाया जो कि पटना से हैं और उनसे मीटिंग करा कि सर हम लोग नॉर्मलाइजेशन करें या नहीं करें। उसमें बहुत सारे शिक्षक थे ऐसे जिन्होंने इसका विरोध भी किया, बहुत सारे लोगों ने इसका साथ भी दिया कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। चलिए, एक जगह पर नॉर्मलाइजेशन अपनी तरफ से सही भी होता, लेकिन कब? जब एक से ज्यादा शिफ्टों में परीक्षाएं होती। लेकिन फिर जो शिक्षक इसका विरोध करने लगे तो छात्र भी विरोध पे आ गए कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन कैसे हो कीजिएगा, एक ही शिफ्ट में आप परीक्षा ले रहे हैं। तो आयोग ने कहा कि हम मल्टीपल क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। अब बातों को समझिएगा, मतलब कि आप अगर रोहतास जिला में एग्जाम दे रहे हैं और सीतामढ़ी का कोई छात्र है या मुजफ्फरपुर का कोई छात्र एग्जाम दे रहा है, तो आपके पेपर में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब डिफरेंसेस आप रखिए, लेकिन आप लेवल ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन फिर लगाइएगा, जो कि बिल्कुल और सरासर गलत है। एक शिफ्ट की बात हुई, एक शिफ्ट में परीक्षा हो रहा है, छात्रों की संख्या ही कम है, आप मैनेज कीजिए, आप यहां पर अपडेट दीजिए कि हम एक ही पाली में परीक्षा लेंगे और ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। यहां पर इस चीज का अपडेट दीजिए, आप इसकी तैयारी में रखिए, आप अपने तरफ से जो है सिक्योरिटी बढ़ाइए कि पेपर लीक ना हो या कहीं स्कूल में धांधली ना हो। ऐसे सेंटर्स को आप सेंटर्स ना बनाएं जो कि बैकलिस्टेड है पहले से। तो आपकी तैयारी अपने तरफ से होनी चाहिए, बल्कि आपने तो छात्रों के ऊपर सब कुछ थोपना शुरू कर दिया, छात्रों को समस्या में डालना शुरू कर दिया। एक तो फॉर्म नहीं भरा देने दिया जाने लगा, बहुत सारे छात्रों का ये कंप्लेन भी है, और दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन लेकर आ गए। कहीं भी पूरे देश भर में ऐसा पीसीएस एग्जाम बताइए जो कि नॉर्मलाइजेशन करवाता हो, एक ही दिन में वो परीक्षा खत्म हो जाती है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर छात्र अब खासा नाराज हैं, तो इसके लिए अब सब उठे हैं प्रोटेस्ट को लेकर। यहां पर ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो और एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो। फिर से मीटिंग हुई,
फिर से कुछ शिक्षकों को बुलाया गया, लेकिन उन शिक्षकों ने बाहर निकलते ही कुछ मीडिया कर्मी के साथ वार्ता की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी इन बचे हुए समय है, इस बीच में बीपीएससी जो है आप लोगों के साथ एक मीटिंग करेगा। यानी कि अब जो है बीपीएससी छात्रों के साथ मीटिंग करेगा, लेकिन 15 नवंबर का भी वो समय निकल गया जहां पर छात्रों के साथ मीटिंग होना था, वो भी नहीं हो पाया। और ये चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ थोपी जा रही है बिहार के छात्रों के ऊपर इस परीक्षा को लेकर। तो देखिए, ये जो लेटर वायरल हो रहा था, इसकी जो मैंने वीडियो भी बना के आपको अपने चैनल वाईटी एजुकेशन पे पब्लिश किया था, ये बिल्कुल सही है। और आप लोगों का एग्जाम जो है वो 13 दिसंबर को होने जा रहा है। ये तो कतई यहाँ पर इसमें कोई गलत न्यूज नहीं था, ये बिल्कुल वायरल जो अपडेट मैंने डाला था यहाँ पे, ये बिल्कुल सही था। मैंने आपको उस समय कहा भी था कि ये जो है आपको पुलिस मुख्यालय से अपडेट निकल कर आया है, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर ये सूचनार्थ की गई है। तो यहाँ पे जो है ये डेट तो फाइनल है। तो आपके पास अगर आज से देखिएगा 4 तारीख हो गया है, 4 दिसंबर हो गया है और 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है। मुश्किल से 9 दिन आपके पास समय है। आप छात्र जो है अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर चूंकि क्या है कि डेट तो देखिए एक्सटेंड होने से रहा, चूंकि सब कुछ तैयार है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 6 दिसंबर को, है ना, 6 दिसंबर को पटना आइए और पटना में जो भी छात्र नेता है या शिक्षक है जो आपको लीड कर रहे हैं, उनके साथ वार्ता कीजिए और बीपीएससी से बातें करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या है कि बीपीएससी खुद से बोलकर भी, मतलब इनविटेशन देकर भी, यहाँ पर आप लोगों से मीटिंग नहीं किया। मतलब इनविटेशन क्या, मतलब आप शिक्षकों ने ही कहा था जो मीटिंग में गए थे कि बीपीएससी के साथ, बीपीएससी जो है छात्रों के साथ बात करेगी, वार्ता करेगी, तो कहाँ किया? ना ही यहाँ पे आपने वोटिंग करवाया और ना ही आप लोगों ने छात्रों के साथ बात किया, तो वो बातें भी गलत हो गई यहाँ पर। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग 6 दिसंबर को जो है ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग एटलीस्ट फॉर्म भरे हैं, वो पहुंचे और छात्र नेता जो भी आपके साथ हैं उनके तहत लीड जो भी कर रहे हैं, उनके तहत जाकर अपनी बातों को बीपीएससी के सामने रखिए। और बीपीएससी से इस वीडियो के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर, जो छुप छुप कर खेल खेला जा रहा है ना, आप लोग सामने आइए। आप लोग आयोग हैं, आप लोग कमीशन हैं, और अपनी बातों को आप जो रखेंगे छात्र वो मानेंगे भी। यस या नो में बातें कीजिए। बीच में शिक्षकों को ला रहे हैं, मीडिया को ला रहे हैं, और इसमें परेशान वो हो रहा है जो छात्र अभी एग्जाम देने जा रहा है। तो छात्रों का ये कंप्लेन भी है कि ये कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग का यहाँ पे चर्चा चल रहा है। यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा डीएसपी और एसडीएम बनने की फिराक में है वो लोग। तो उनकी दुविधाओं को दूर कीजिए, आप लोग सामने आइए, निवेदन है आप लोगों से, और मामले में हस्तक्षेप कीजिए। और पता नहीं ये जो छुप छुप कर वार किया जा रहा है या छुप छुप कर जो भी कार्रवाई हो रही है, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है छात्रों का जो विश्वास है बीपीएससी के प्रति, वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है और इन छात्रों का भविष्य तो अंधकार में दिख ही रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो सर इतना ही। आप सभी छात्र से अनुरोध है कि पटना चलें 6 दिसंबर को, और जो भी आपकी समस्या है बीपीएससी के सामने रखना है। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। इस नॉर्मलाइजेशन स्टोरी को हटाने की कोशिश कीजिएगा और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से आगे बढ़िएगा। जय हिंद।